मैंने कहा लश्कर यजीद में जब नमाज पढ़ी जा रही थी, कई खेमे थे। एक खेमा हुर का था, एक खेमा शिमर का था, एक खेमा इब्ने साद का था। आशूरा के दिन आने वाले हैं, इन्हीं चीजों को समझने के लिए हैं। अगर तुम दुनिया से जाओगे तुम्हारी कद्र और कीमत तब है। अल्लाह ये नहीं कहेगा कि तुमने पूरी जिंदगी सूरह यासीन पढ़ी थी, तू पूरी जिंदगी मजलिसें सुनता था, तू डेली उठ के ज़ियारत आशूरा पढ़ता था। अल्लाह की आवाज आएगी जब पढ़ा था, समझा था कि नहीं। फिर क्यों कहा कुछ ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं पर कुरान उन पे लानत करता है। क्यों लानत करेगा कुरान? कभी सोचा कि मुर्दे को जब कब्र में लिटाया जाता है उसके कांधों को हिला हिला के ये क्यों कहा जाता है कि इस्मा वफ़हम, सुन और समझ। सिर्फ ये नहीं कि सुन, जो सुन के सुन हो जाएं वो और हैं, जो सुन के समझ जाएं वो और हैं। इस्मा व अफ़हम, सुन भी और समझ भी। सिर्फ मजलिस सुनोगे तो इस मजलिस का कोई फायदा नहीं जब तक मजलिस समझोगे नहीं। लश्कर यजीद में 10 से ज्यादा खुतबे इमाम हुसैन ने दिए हैं। वो सिर्फ सुन रहे थे और सुन भी रहा था, समझ भी रहा था। यह बात सुनने की नहीं है, बात सुनने और समझने की बात है। का इस्मा वाफ, हम सुन और समझ। तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा इमाम कौन है, तो बता देना मेरा इमाम कौन है, अली इब्न अबी तालिब है। पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तो कहना अल्लाह रब्बी। पूछा जाएगा तुम्हारी किताब कौन है, तो कहना कुरान व किताबी, कुरान मेरी किताब है। अच्छा, अक्ल रखने वाला इंसान ये तो सोचे, आज तक आपने ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज देखा है जो एग्जाम देने से पहले पर्चा आउट कर दे? कोई ऐसा स्कूल देखा है? तो बच्चे से इम्तिहान लेने से पहले पूरा पर्चा आउट कर दे कि बेटे कल तुम क्लास में आओगे, तुमसे यह पूछा जाएगा कि 2 + 2 कितना होता है, नबी ने हिजरत कब की थी, कौन सा सन था। आज तक आपने ऐसा कॉलेज नहीं देखा जिसमें सवालात के जवाबात पर्चे से पहले दिए जाए। और ये कब्र का पहला पर्चा है जिसमें जवाब पहले बताया जा रहा है। अब मरने वाला मुतमईन, उसको दफनाने वाला मुतमईन। मौलाना आपने तो बता दिया था ये पूछा जाएगा किताब कौन सी है, इमाम कौन है, अल्लाह कौन है, तो मैं क्यों घबराऊं? मुनकर व नकीर आएंगे, मैं बता दूंगा। मौलवी साहब ने भी बताया, बचपन में बच्चे को मस्जिद में भेजा तो उसने भी कलमा याद करवाया। अब 2 चीजें हैं, याद करवाया या रटवाया। रटने में और समझने में जमीन और आसमान का फर्क है। का मेरे लिए तो बड़ी आसानी है, मुनकर व नकीर पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, कहूंगा अल्लाह रब्बी। किताब कौन है, कुरान व किताबी। इमाम कौन है, अली व इमामी। ईरान के बहुत बड़े आलिम जब अपने बेटे के ख्वाब में आए, बेटे ने कहा बाबा ये तो बताइए कब्र की पहली रात कैसी गुजरी। कहा मेरे लाल अपना हाल भी तुझे बताता हूं और कुछ लोगों का भी हाल तुझे बताता हूं जो मैंने देखा। कहा एक मुर्दे को मैंने देखा जब मलाइक पूछते थे बता तुम्हारा इमाम कौन है, वो कहता रहा अली यो इमामी। कहा फिर उसे मारते थे, फिर पूछते थे बता तेरा इमाम कौन है। कहा बता तो चुका हूं अली यो इमामी, अली मेरा इमाम है। कहा फिर मलाइकों ने मारा। कहा ये शशोपंज में पड़ गया, कहीं में गलत जवाब तो नहीं दे रहा। हालांकि पूरी जिंदगी अली का मानने वाला और कब्र में यही जवाब देता रहा कि अली मेरा इमाम है। कहा जब मलाइकों ने 4थी बार पूछा और उसने सवाल दिया क्या मैं गलत जवाब दे रहा हूं, कहा जवाब गलत नहीं है, लेकिन जो तू कह रहा है वैसा तूने किया नहीं है। तू कह तो रहा है कि अली मेरा इमाम है, लेकिन तूने जिंदगी में अली को इमाम नहीं माना था।